देखिए, सरकार वहाँ पे जाके कुछ नहीं करते, सरकार कितना फ्रीडम देते हैं अपने सैनिकों को, वो बात होता है। और ये मोदी सरकार है, पूरा डंडे से ही देते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो जाके घुस के भी दे देते हैं। उरी का आपको तो याद होगा, कोई अपोजिशन ही नहीं है। उनको किसी को पप्पू बुलाते हैं, किसी को फर्जीवाल बुलाते हैं, लोग को पता है क्या कौन है। हाँ, शासक अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है, कोई मैडम लेता है, कोई प्राइम मिनिस्टर रहता है, फिर उसके पप्पू रहता है। ऐसा नहीं होता है, अकेला आदमी है, जो सोचता है वो करता है और 10 मान लेते हैं। आर्मी वालों को एकदम फ्रीडम देना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। पहले समझौता कर रहे थे उनके साथ, अभी लेकिन हम समझौता कर नहीं। अगर हो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम घुस के मारेंगे, ये एटीट्यूड है। बहुत से लिया हमने, अभी अब नहीं सहेंगे। हो एक मारेंगे तो हम घुस के सब मारेंगे। कुछ तो लोग बोलेंगे लोगों का काम है कहना। नौकरी छुट्टी लेके अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन टोपी लगा के घूम के डोनेशन करेक्शन कर रहा था, बोला कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। मतलब जो बोलता है वो उल्टा करता है। उल्टी वाले हो। राहुल गांधी हो? घूमते हैं, जोड़ने दो उनको। अरे जोड़े आते पहले हैं। वो उनका पहले हाथ को हाथ जोड़ने दो पहले। वो दिमाग घूम गया है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों देश भर में LAC का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं सरकार पे कि जो चाइनीज सैनिक हैं वो भारत में घुस रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। और हालांकि कल ही एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन फोर्स बहुत ही बुरी तरीके से डंडों से चाइनीज फोर्स को मारकर बाहर भगा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो चाइनीज फोर्स है वो इंडिया में घुस पा रही है या फिर क्या है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? भवानी, भवानी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा पूरी। उड़ीसा पूरी, यहाँ पे घूमने आए? हाँ, घूमने हैं, थोड़ा अच्छा, काम। ये बताइए कि कुछ दिनों से देश भर में मुद्दा गरमाया हुआ है कि जो चाइनीज फोर्स है वो इंडिया में घुस रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और आपने देखा कि वीडियो सामने आई जिसमें कि इंडियन फोर्स चाइनीज जो चीन की सेना है उनको मार के भगा रही है डंडों से। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार वहाँ पे जाके कुछ नहीं करते, सरकार कितना फ्रीडम देते हैं अपने सैनिकों को, वो बात होती है। और कल जो वीडियो आए उस वीडियो से खुला दिखाई जाता है कि हमारे सैनिकों ने कैसे डंडे से उनको भगाते हैं। सिर्फ डंडे इस्तेमाल किए हैं और कुछ नहीं इस्तेमाल किए हैं। बस उतना ही काफ़ी है कि उनके पास कितना फ्रीडम है, सरकार ने उनको कितना खुला रखा है, तुम जो करना है करो। तो जब भी और कुछ आगे होगा तो क्या होगा उसको पता है। और ये मोदी सरकार है, पूरा डंडे से ही देते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो जाके घुस के भी दे देते हैं। उरी का आपको तो याद होगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें। हाँ, तो क्यों सर जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं कि जो चीन के फोर्स हैं वो भारत में घुस रहे हैं और भारत कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, विपक्ष के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे ना, उनका काम है। तो शासन जो करते हैं उनके बारे में एग्नेस्ट में बोलना, तो वो बोलते रहेंगे, वो बोलते हैं। और अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी के शासन के एग्नेस्ट में उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो क्या बोलेंगे। जो भी आते हैं वो बोलते हैं। और उनको कोई इंडियन लोग नेते, मतलब अभी तो पता है आपको कैसे, अभी यहाँ पे कोई अपोजिशन ही नहीं है। उनको किसी को पप्पू बुलाते हैं, किसी को फर्जीवाल बुलाते हैं, लोग को पता है क्या कौन है। तो ये जानने का मतलब वही प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं, लोगों को पता चल जाता है। अभी लोग इतना ये नहीं है कि पता नहीं चलेगा, जो जो विपक्ष जो बोल रहा है सुन ले, लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अभी मीडिया बहुत है, वेब है, सब देखते हैं, जानबूझ जाते हैं। अच्छा, लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है तो या कुछ भी मुद्दा उठा देंगे, वो देश का नाम खराब करेंगे इसमें। वो तो बहुत गलत बात है। देखिए, जो भी मुद्दा हमारा इंटरनल पार्ट है वो उसमें उठाए और उसमें तर्क हो वितर्क हो, वो सही है। लेकिन जब भी कोई डिप्लोमेटिक आता है और कोई डिफेंस के मुद्दा आता है तो उसमें सब अपोजिशन और यूनिटी के लिए, भारत का यूनिटी के लिए और भारत के लिए इकट्ठा होना चाहिए। इससे ये सब मतलब छोटे दिमाग वाले बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होता है कि जो अपोजिशन रहता है, जो फॉरेन मतलब हमारा जो दुश्मन रहता है, वो चालाक हो जाता है कि वो उनका हमारा वीकनेस को उसके पास चला जाता है। तो इसमें मेरा हिसाब से ये लोग पूरा गलत कर रहे हैं। जो भी हमारा मतलब ये जो डिफेंस के बारे में होता है और नहीं तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में होता है, उसमें पूरा विपक्ष और शासक पूरा इकट्ठा होना चाहिए। उसमें कोई दुमत होना नहीं चाहिए। शासक को फ्रीडम देना चाहिए कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जब उनको लोग बुलाएंगे शासन करने के लिए, हम जब भी अभी जो शासक है वो अपोजिशन में आएगा, उनको भी ऐसे करना चाहिए। ओवैसी को जानते हैं? ओवैसी? हाँ, सुना है, कुछ नाम है उसका। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो चीन से डरते हैं। अरे वो उसको कोई लेते नहीं हम, उसको हम काउंट ही नहीं करते। अरे काउंट ही नहीं करते क्यों का मतलब। सांसद इतने बड़े नेता हैं। हाँ, शासक अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। अच्छा, वो गली में है, बाहर आके जाओ देखो क्या करता है। वो अपने गली से निकल के तो दिखे। बोलने में क्या आता है, गली में कुत्ता भी शेर बोलते हैं अपने को। अच्छा,
गली क्या कुत्ता है हाँ, और क्या है। ऐसी बात है। हाँ ऐसा ही है। पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं वो तो। चुनाव लड़ने क्या नतीजा क्या आ रहा है। कुत्ते जैसे मतलब लोग कुत्ते जाते हैं बाहर भागते भागते और फिर वहाँ का जो शेर रहता है वो उनको भगा देते हैं, वो देख के ही भाग जाते हैं। जाते हैं कुछ खिलाते हैं कुछ पिलाते हैं, उनका जो रहता है ना कुछ अपने उनके पास जाते हैं, फिर वहाँ से भाग के आ जाते हैं, फिर गली में घुस जाते हैं। तो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार आने के बाद क्या लग रहा है आपको, कोई जो सीमाएं बॉर्डर जैसे कि पीओके की बात कर लें, उसके बाद एलएसी की बात करें, तो क्या लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट के बाद कितनी मतलब सुधरा है ये माहौल? देखिए कितना सुधरा है, हमने पहले से हमको पता नहीं चलता था क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी हमको पता चलता है क्या हो रहा है। बस वो हमको अच्छा लगता है कि भाई देखो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या चल रहा है, पूरा ओपन रहता है, जो पॉलिसी भी रहता है गवर्नमेंट का स्ट्रांग पॉलिसी रहता है जो वो सबको पता चलता है, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। पहले तो हमको पता नहीं चलता था क्या होता था, कोई जाके अपने घर में कुछ डिसीजन ले लेते थे, कोई मैडम जी थे उनके पास जाते थे, डिसीजन हो जाता था ख़त्म। अभी तो मतलब सब लोगों को मिला के सब को पता चलता है कि ये हो रहा है, ये डिसीजन होने वाला है, ये होने वाला है, स्ट्रांग रहता है। मतलब अपना जो डिसीजन रहता है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है मोदी का, वो किसी मतलब ये टिका रहता है नहीं कि मतलब कोई मैडम लेता है कोई प्राइम मिनिस्टर रहता है फिर उसके पप्पू रहता है, ऐसा नहीं होता है। अकेला आदमी है जो सोचता है वो करता है और 10 मान लेते हैं, इसलिए तो कर डालते हैं उसको, क्या जो सोचते हैं कर डालते हैं। हाँ सोच आपको पता है ना, सबको पता है, जो सोचता है वो करता है, वो करना चाहिए देश की फायदे के लिए। देखिए उसका घर नहीं है कोई नहीं है तो किसके लिए करेगा, वो सबके लिए देश के लिए करता है। मेरे को ये लगता है सबका अपना अपना ओपिनियन है। ये बताइए कि जो हमारी सेना है वो अभी भी बहादुर है, वो तब भी बहादुर थी जब कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब खुल के सामना कैसे कर पा रही है, अब खुल के जवाब कैसे दे पा रही है? मैं पहले से बताया ना वो फ्रीडम नहीं था उनको, उनको बांध के रखा गया था। सेना तो सब पहले से जब से सेना बना हुआ है, हम इंडियन बहादुर ही है, सब इंडियन बहादुर है, लेकिन उनको कैसे दिया जाता है फ्रीडम, जाता है जाओ काम करो, ओपन हैंडेड देता है, चलो डिसीजन लो, डिसीजन उनका डिसीजन में पॉलिटिकल ये नहीं रहता है, सेना को सेना का काम करने देते। ऐसा ही होता है ना इंडिया में अभी, जिसका काम जो है वो करने देता है मोदी जी, वही तो अच्छा है ना, इसलिए तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं हम, पूरा वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं हम, बाहर हमको पहचान मिल रहा है। पहले कौन जानता था हमको, अभी जहाँ पे जाओ हमको जाते वर्ल्ड लीडर आके हमसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा। आप भी उड़ीसा से? उड़ीसा घूमने आए यहाँ पर? घूमने आए हैं। आप ये मुद्दा देखें एलएसी वाला, जिस तरीके से गरमाया गया पूरे देश में, संसद भवन में हंगामा हो रहा है, उसके बाद से एक नई वीडियो सामने आ गई है। मैंने कल देखा था, मेरे हिसाब से आर्मी वालों को एकदम फ्रीडम देना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी उसी टाइम में कुछ भी सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। जो भी अभी जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है। अच्छा, पहले नहीं हो रहा था ये सब? पहले नहीं हो रहा था, अच्छा, पहले नहीं हो रहा था। हम पहले समझौता कर रहे थे अच्छा। उनके साथ, अभी लेकिन हम समझौता कर नहीं। अगर हो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम घुस के मारेंगे। अच्छा, अभी ये एटीट्यूड है अब? ये एटीट्यूड है। बहुत से लिया हमने। अच्छा। अभी अब नहीं सहेंगे। हो एक मारेंगे तो हम घुस के सब मारेंगे, अच्छा, बस। इसीलिए मेरे को अच्छा ये सब लगा। कैसे बदला है? ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। अच्छा, पहले तो ये सब नहीं होता। वो जो बोलते हम मान लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो जो बोलेंगे हम ऐसा नहीं होंगे। अच्छा, हमारा जो हक है वही होगा, वही हक है। वही हक। देखिए ठीक है, आप तो बोल दिए मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या देश में मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, देश के अंदर सभी आम जनता के लिए? हाँ, सभी आम इसीलिए तो वो चुनाव में बार बार आ रहे हैं ना। जहाँ भी अभी आपका गुजरात इलेक्शन हुआ, कौन जीता? एकदम मतलब वन साइडेड मैच, कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं हुआ। तो क्यों जीता है? इतने जो भारी मत से वो मोदी गवर्नमेंट को जीते, कुछ तो अच्छा काम किया होगा। हिमाचल हार गए? हाँ? हिमाचल तो हार गए। हिमाचल का तो मुद्दा है, हर साल में उनका गवर्नमेंट चेंज होगा। पिछले साल था कांग्रेस, पिछले साल था बीजेपी, इस साल कांग्रेस, अगले साल होगा फिर बीजेपी। उनका तो ये ट्रेडिशन है। इसीलिए वो तो बोलते हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी खाली घपला करते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं इसलिए जीत जाते हैं। कुछ तो लोग बोलेंगे लोगों का काम है कहना। अच्छा, बस हम उनमें से नहीं है कि लोगों का बात सुन के हम किसी के ऊपर वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है ये मान ले। हम जो देखते हैं बस वही। क्या लगता है आपको, सही काम हो रहा है देश में? बिल्कुल सही हो रहा क्या है, सही हो रहा है? सब सही हो रहा है। देखिए
ये जो विपक्ष जो मुद्दा उठा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुद्दा नहीं, हमको तो नहीं लगता है। हम भी वोट देते हैं, हम भी डिसीजन लेते हैं, हमारा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, किसको देंगे, क्या होगा। जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब नहीं है सरकार की नौकरी दे देंगे। भाई पढ़ो, काम करो। पहले थोड़ी काम वो कलेक्टर बन गए थे सब, और वो भी माता जी की और पोते की जिंदाबाद करते थे। अभी अपना काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस खुल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रहा है। मैं तो एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं पहले मोदी से आने से पहले जितना काम कर रहा था, अभी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जो नया नया काम हमको भी पता नहीं था ऐसा हो सकता है, इसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है, तो हो रहा है। और जो महंगाई जो हो रहा है, महंगाई देखिए, हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो मैं खरीदने मतलब इनकम का जो रेशियो है, जितना इनकम मैं करता था 5 साल पहले, अभी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसी के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। इसमें क्या है? तो क्या लग रहा है आपको? इनकम बढ़ेगा, सिर्फ मेरा सैलरी हाइक कर दो, इंक्रीमेंट दे दो, लेकिन मेरा जो 10 रुपये में आटा खरीदूंगा 10 रुपये में खरीदूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा इनकम बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो इसीलिए बैलेंस होगा ना। ये सब मुद्दा नहीं, मेरे हिसाब से ये मुद्दा नहीं लगता है मेरे को। नहीं। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं ना? हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, उड़ीसा में मुद्दा अलग है। उड़ीसा में एक्चुअली मैं तो जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को वोट आज तक नहीं दिया हूँ। अच्छा, नवीन पटनायक जी है। हाँ, मैंने आज तक वोट नहीं दिया हूँ, क्योंकि देखिए, वो जो फ्रीबीज की सरकार है, वो उड़ीसा बहुत पुअर स्टेट था, उनको अभी बाहर निकल रहे हैं, यूथ से बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या बदल रहा है, वो अपने चेंज हो जाएगा। अभी उनका हमारा वोट रेशियो बीजेपी का वहाँ पे बढ़ रहा है। और देखिए, एक चीज़ है उड़ीसा में, नवीन पटनायक का वो साफ़ सुथरा आदमी है, किसी के बारे में बोलता नहीं है, तो लोग उनका ब्रांड इमेज से चलता है। जिस दिन नवीन जी चला जाएंगे, नहीं तो हट जाएंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल से उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में ब्यूरोक्रेट सर्कल चल रही है, उसमें कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बताइए आप कि 2024 में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल लाइन में हैं? इसको मत बोलिए। ओ भाई जिंदाबाद, उसको छोड़ दो भाई। वो दिल्ली वाला आप लोगों ने दे दिया, उसको दिल्ली संभाले, और हमारा को संभालने के लिए उसको मत भेजो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, उसके लिए तो मैं जब शुरू किया था ना अन्ना मूवमेंट, मैं सोचा था कि पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ बोलता है, तो हम लोग भी उसके साथ थे। मैं जब चेन्नई में नौकरी कर रहा था उस टाइम पे, मैं उसके साथ में था। नौकरी छुट्टी लेके आई मुझे अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन टोपी लगा के घूम के डोनेशन करेक्शन कर रहा था। बोला कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मतलब जो बोलता है वो उल्टा करता है। अच्छा। उल्टी वाले हो। उल्टी बात। और जो वो एक आज बोलता है, कल दूसरा हो जाता है। हाँ। दिल्ली वाले उसको कैसे वोट देते हैं भाई? सामान नमस्कार यार, दिल्ली वालों को अच्छा। पता नहीं चलता है उसको कैसे वोट देते हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो नहीं? सपना देखने मैं भी बनना चाहता हूँ प्रधानमंत्री। कौन बुराई है इसमें? सपने देखने में क्या है? प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तो मेरे वार्ड का कॉर्पोरेटर बन जाऊंगा ना। अच्छा। तो सपने देखने में किसको कौन मना करता है? वो सपने देख के ही मुख्यमंत्री बन गया ना। सपना राहुल गांधी घूमते हैं, जोड़ने दो उनको। हमारा जोड़े आते हैं। वो उनका पहले हाथ को हाथ जोड़ने दो पहले। वो दिमाग घूम गया है उनका। क्या बोल रहे हैं? फिर से अच्छे से बोलिए, खुल के बोलिए आप। अरे मैं बोला उनका हाथ जोड़ दो पहले, वो अकेले हाथ में घूम रहे हैं ना। अच्छा, तो उसको मतलब कि जोड़ी बना दो। वो जुबा है ना, 52 वर्ष का जुबा है। अच्छा। हाँ, तो उनका पहले जुबान, मतलब उनका जुबान जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम उनको, जो यूथ का जो ये रहता है ना, एनर्जी, वो एनर्जी निकालने दो। वो बूढ़ा, मतलब हमको बूढ़े लग रहे हैं अभी। जुबा नेता करके कांग्रेस बोल रहा है। दाढ़ी बड़ी बढ़ा कर लिए अब तो। हाँ, मोदी बनने ना, वो मोदी रविंद्रनाथ टैगोर लग रहा है, वो टेररिस्ट जैसे लग रहा है। अच्छा। देखो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों फोटो, ये कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं। ये पूरा सनातन संस्कृति का आवाज देख रहे हैं, ये एक मुगल का बादशाह लग रहे हैं। अच्छा। दोनों का फर्क देख लो, आप भी देख लो। मैं तो बोल लूंगा। अच्छा। आप देख लो, दोनों का फोटो ऐसे ऐसे करके देख लो, इसका कैसे दिख रहा है, चमक आ रहा है, और इसका कैसे दिख रहा है। ये वो तो बोल रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे। दे दो भाई, हमको रोजगार नहीं चाहिए। जो अभी है अच्छा है, हम वोट देते रहेंगे जब तक हम, वो सब लोग देंगे तो मोदी आएगा, नहीं तुम आ जाओगे तो हम देखेंगे तुम क्या करते हो। कौन देगा मोदी को इस बार लग रहा है? कोई नहीं, कोई टक्कर भी नहीं है। नीतीश कुमार कोई नहीं है उसका। मोदी का टक्कर देने वाला कोई नहीं। उसके बाद क्या होगा मोदी मोदी की बात क्या लग रहा है आपको? मोदी की बात हम सुनते हैं कि योगी जी का नाम सामने आता है। नहीं, वो क्या करेंगे वो नहीं, हमको पता नहीं योगी जी क्या करेंगे। अच्छा। देखिए, पूरा हम लोग नहीं बोलते हैं कि हिंदुत्व इसमें नहीं है, जो धर्म फर्म वो लेके नहीं है। हम लोग विकास होना चाहिए सबके लिए, सबका साथ होना चाहिए। जो भी इंडियन है उन सबका काम होना चाहिए, सबको साथ लेके जाना है। तो मैं नहीं लगता, योगी जी थोड़ा हार्ड है ना। अच्छा, हार्ड है वो। तो सॉफ्ट चाहिए आपको? सॉफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन सबको लेके चलना चाहिए। जो देखिए, सब इंडियन बुरा नहीं है, मतलब जो भी मुसलमान बोलते हैं वो सब बुरा नहीं है, वो सबको लेके चलना है।
ये भी इंडियन है, वो इंडियन की इकोनॉमी में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इंडियन फ्रीडम फाइट में उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उन सबको लेना चाहिए। जो बोलते हैं, जो इंडिया के एग्नेस्ट में आते हैं, उनको हटा दो। क्या लग रहा है आपको, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मोदी। मोदी जी। 2029 में भी मोदी, अभी से लिख लो। अरे बाप रे। 2029 अरे वो जब बोल रहे हैं 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे। हो तो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर पद पे रहेंगे जीतेंगे वो। 2029 में भी मोदी, अच्छा। श्योर। नहीं, मोदी जब तक वैसा क्यों? मोदी 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 मोदी। अल्टरनेटिव नहीं है भाई। कौन है अल्टरनेटिव बताओ? राहुल गांधी, केजरीवाल, कौन है मोदी का अल्टरनेटिव? एक तो बताओ। कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। कोई ऑप्शन नहीं है, वो बेस्ट है। उसके बाद जो आते हैं ऑप्शन ढूंढा जाएगा, फिर उसके बाद टक्कर देने के लिए कोशिश होगा। अच्छा। बोलिए, मोदी से बीजेपी में हो या फिर और कोई दूसरे पार्टी में हो, मोदी का लेवल का जो लीडरशिप है किसके पास है बताओ? थोड़ा एक भी क्वालिटी मोदी के पास और इसके पास ये है, कंपेयर कर दो। वो सब नहीं दिख रहा है आपको? किसी में नहीं दिख रहा है। तो वो सब है लाइन में, सब सपना देख रहे हैं, सपना देखने दो ना उनको। केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहिए? अभी केजरीवाल के बारे में क्या बोलूँ, केजरीवाल वाले तो दिल्ली में ही खुश रहे, ये उनके लिए अच्छा है। अच्छा, बाहर सपना ना देखिए प्रधानमंत्री बनने कहीं पे भी नहीं होगा, अच्छा। कहीं पे भी नहीं होगा ना। और का। सर पंजाब में हो गया, पंजाब में वही मैं बोला ना, दिल्ली के आसपास ही वही, बस इतने में बस। अगली बाकी सब जगह में कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तो आपने जनता का राय सुन लिया, अपनी भी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं हम तक। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।